नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विवाह की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंची हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को जस्टिस GS अहलूवालिया की कोर्ट ने शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं है। साथ ही शादी के बाद होने वाले बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस शादी को अवैध मानता है। दरअसल अनूपपुर में रहने वाले लड़का लड़की ने विवाह के लिए कलेक्टर कार्यालय में 25 अप्रैल को आवेदन दिया था। परिवार वालों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी, जिसे देने से कलेक्टर ने मना कर दिया था। इसके साथ ही विवाह की भी मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे में दोनों विवाह के लिए हाईकोर्ट की शरण ली, पर यहाँ भी उन्हें अनुमति नहीं मिली। अनूपपुर जिले में रहने वाला मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से विवाह करना चाहता है। विवाह के बाद हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ने नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में अदालत में दोनों की ओर से दलील रखी गई, लेकिन भारतीय कानून में विशेष विवाह अधिनियम में इस तरह का विवाह संभव है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इस बात की इजाजत नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी मूर्ति पूजक हिंदू लड़की से विवाह कर सके, और जब तक लड़की अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाती तब तक वह विवाह मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में कोर्ट से कोई मदद नहीं मिलेगी। आदेश में इतना कहते ही जस्टिस GS अहलूवालिया की कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया गया। इस मामले में लड़के और लड़की की तरफ से दिनेश कुमार उपाध्याय की पैरवी की थी, जबकि सरकार की ओर से KS बघेल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में लड़की के पिता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने लड़के लड़की की शादी का विरोध किया और आशंका जताई थी कि अगर अंतर धार्मिक विवाह हुआ तो समाज में उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि लड़की जब अपने मुस्लिम साथी से शादी करने के लिए जाने से पहले घर से आभूषण और नकदी भी ले गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना विवाह पंजीकृत करा सके। वकील ने यह भी कहा कि अंतरधार्मिक विवाह हालांकि व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध है, पर विशेष विवाह अधिनियम के तहत वैध होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम व्यक्तिगत कानून को दरकिनार कर देगा। ना तो महिला और ना ही पुरुष विवाह के लिए किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहते हैं। महिला हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखेगी, जबकि पुरुष विवाह के बाद भी इस्लाम का पालन करना जारी रखेगा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अंत में यह भी कहा कि लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन धर्म बदले बिना शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ में है, इसलिए ऐसी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग पर दखल नहीं देगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसे धर्म परिवर्तन किए बगैर शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? अब इस प्रश्न में लड़की और लड़के की तरफ से मेरे द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किए गए कि यदि मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत यदि विवाह किया जाता है तो धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, किंतु यदि यह विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत किया जाता है तो उसमें धर्म का परिवर्तन का आवश्यकता नहीं है और धर्म परिवर्तन किए बगैर विवाह किया जा सकता है। किंतु इसमें सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से, लड़की के पिता की तरफ से, उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, सभी तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने भी अपने जो प्रश्न निर्धारित किए थे उसमें बृहत आर्गुमेंट सुने गए सभी पक्षों के, और न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक न्याय दृष्टांत था जिसको ध्यान में रखते हुए अवधानित किया कि अगर मुस्लिम लॉ ये कहता है कि मोहम्मदन व्यक्ति बगैर धर्म परिवर्तन कराए किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है, और यदि वो विवाह करता है तो अनियमित विवाह कहलाएगा। इसलिए ये जो भले ही ये विशेष विवाह अधिनियम इस तरह के विवाह को प्रतिबंध नहीं करता है, इसके बावजूद भी यदि विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी यदि गैर मुस्लिम लड़की से अगर विवाह किया जाता है और धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है तो विवाह अनियमित होगा, और ऐसे अनियमित विवाह में के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किए जाने का आदेश नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर न्यायालय ऐसा आदेश करती है कि इस विवाह के लिए जो विवाह प्रारंभ से ही अवैध की श्रेणी में आता है उन पेयर्स को यदि वो सुरक्षा प्रदान करती है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं न्यायालय के आदेश से ये विवाह हुआ है, तो आगे चल के न्याय दृष्टांत हो सकता है और समाज में इसकी गलत धारणा जा सकती है कि न्यायालय के कहने पे ऐसा विवाह हुआ है। तो इसलिए न्यायालय का ये मत था कि न्यायालय इस प्रकार के अवैध विवाह में पक्षकार नहीं बन सकती। ये निर्धारित करते हुए इसमें बहुत सारे न्याय दृष्टांतों का उद्धरण लेते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका निरस्त की और ये निर्धारित किया है कि गैर मुस्लिम से शादी जो है बगैर धर्म परिवर्तन की है वो अवैधानिक है, अनियमित है।
ये न्याय लड़का दूसरा। लड़की कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, कैसे मुलाकात हुई? लड़का, अब उसमें लड़का लड़की कितने समय से जानते हैं इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर यह है कि अक्टूबर 2023 में दोनों ने कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष विवाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तो ऑफकोर्स अक्टूबर 2003 से तो उन्होंने विवाह के लिए आवेदन दिए हैं, तो निश्चित है कि उसके पहले से ही वो एक दूसरे को जानते होंगे। कोर्ट में लड़का और लड़की के पक्ष से परिवार के सदस्यों ने भी कोई पक्ष रखा है, दलील दी? नहीं, लड़के की तरफ से तो कोई नहीं आए, पर लड़की की तरफ से लड़की के पिता उपस्थित हुए, उनने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया और लड़की के पिता ने तो अपने जो रहता है कि साहब ये हमारे समाज में प्रतिष्ठा धूमे लोग हैं, समाज के लोग हमारा बाईकाट कर सकते हैं, लड़की इनके बरगलाने में आ गई है, लड़की घर के जेवर एवर लेके भी चली गई है और इसलिए वो शादी को स्वीकार नहीं करते, तरीके की दलीलें दी गई हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।